हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। सीएसआर नेट फेब 2025 का एग्ज़ाम बिल्कुल हमारे नज़दीक आ चुका है और अब समय है एक स्ट्रैटेजी बनाने का कि आखिर कैसे 3 घंटे के टाइम में हम जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देख करके और उसमें से बेस्ट क्वेश्चंस को चूज़ करके उनको सॉल्व करके आए ताकि हमारा जो जेआरएफ है वो इंश्योर हो सके। सो इस सेशन में यही हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रहना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। सो नाउ अगर हम लाइफ साइंसेस की बात करें तो टोटल 3 सेक्शन में आपका पेपर बटा होता है, जिसमें से सेक्शन ए जो है उसके अंदर आपको टोटल सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। सेक्शन बी के अंदर अगर हम देखें तो टोटल आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 50, और जो सेक्शन सी है उसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं मात्र आउट ऑफ 75। अब करने तो सिर्फ 25 क्वेश्चन है, लेकिन इन 75 में से 25 हमें चूज करने हैं। सो बेसिकली मतलब देखना सभी को पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को आप देखोगे तभी बेस्ट को आप सिलेक्ट कर पाओगे। सो अब जो गिवन टाइम है उसमें आप ये सिलेक्शन वाला काम कैसा करो, बिकॉज स्टूडेंट्स के साथ जो हर बार प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि लास्ट क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाते स्टूडेंट्स और उसके पहले ही टाइम खत्म हो जाता है। सो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए? तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठते हो सुबह 9 बजे, 9 बजे सीधे सेक्शन सी के ऊपर जाओ, क्योंकि ये सबसे मेन सेक्शन है आपका। 25 ही क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, मतलब 100 नंबर आपके सीधे सीधे यहाँ से बन जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 70 मार्क्स का ये सेक्शन है। सेक्शन ए 15 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन आएंगे सॉरी, एंड हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स का सेक्शन ए है। तो मेजर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो 25 क्वेश्चन करके हम 100 नंबर ले सकते हैं, विच इज सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के ऊपर जाते ही हम सबसे पहले अपना फोकस देंगे। और सेक्शन सी को आपको, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े लंबे होते हैं, बड़े साइज के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसमें आपको क्वेश्चन सिलेक्शन विद इन टाइम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए 9 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक आप अपना जो टाइम देंगे दैट इज़ इन मार्क एंड रिव्यू। सो बेसिकली 71st क्वेश्चन पे जब आप जाते हो तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से है, बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन फोल्डिंग मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो उसको आप डेफिनेटली मार्क एंड रिव्यू के अंदर मार्क कर दीजिए। सो वो क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 75, जिनके लिए आप श्योर हो कि ये क्वेश्चन आप कर दोगे। टोटल 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको उन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को टारगेट करना है, जिसमें आपको सॉल्व करने में भी कम टाइम लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस टाइम के अंदर आपको क्या करना है, मार्क एंड रिव्यू ऑप्शन को यूज़ करना है। तो मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन जो है सो चूज़ करिए क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू के लिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाइए। सो मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर आपको 75 क्वेश्चंस को सिर्फ देखना है, एक बार देख करके मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अब यहाँ आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखने की बजाय। अब आपको पता है कि नहीं, आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, उनको मैं सॉल्व करने की पहले कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी। जैसे अगर सपोज कोई क्वेश्चन आ गया आपका यूनिट नंबर 9 से, वो डाइवर्सिटी मैंने नहीं पढ़ा है तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई इस तरह का क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको लग रहा है बहुत लंबी कैलकुलेशन है या उलझाने वाला क्वेश्चन लग रहा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आप मार्क एंड रिव्यू करते हैं तो 15 मिनट्स के एंड पे आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस के आसपास, 35 टू 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपने मार्क एंड रिव्यू में डाला हुआ होगा। अब 9:15 से आपको शुरू होना है अपने सेक्शन सी को सॉल्व करने में। 9:15 से 10:15 बजे तक का जो टाइम है वो आप सेक्शन सी को सॉल्व करने में दें। नाउ ट्राई करना है कि इस टोटल 1 घंटे के अंदर आप ये 40 क्वेश्चन सभी के सभी जो हैं अटेम्प्ट कर सके, एक बार इनको अच्छी तरह देख सके। अगर 1 घंटे के एंड में आपने सपोज अगर 20 या 22 क्वेश्चन कर दिए ऑलमोस्ट, तो भी आप और कुछ क्वेश्चंस और भी रहते हैं, अभी सारे आप ढंग से नहीं देख पाए, तो भी एक बार आप इसको अब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपका दिमाग का बहुत अच्छा एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुका होगा कि ए और बी सेक्शन के छोटे क्वेश्चंस बहुत क्विकली आपका दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा इनके आंसर्स के लिए। सो नेक्स्ट 1 घंटा 9:15 बजे से लेकर के और
11:15 तक का जो टाइम है आपको कहाँ देना है, सेक्शन बी के अंदर, और फिर जाना है सेक्शन ए पे। तो इस 1 घंटे के टाइम में आपको सेक्शन बी प्लस सेक्शन ए ये दोनों सेक्शंस कवर करने हैं। एंड नाउ स्टूडेंट्स 11:15 तक, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्दो 35 और 15 है, लेकिन छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता जितना सेक्शन सी के क्वेश्चंस में लगता है। तो डेफिनेटली आप इतने क्वेश्चंस यहाँ पे आराम से देख पाओगे 1 घंटे के टाइम में। सो यू हैव टू बी रियली क्विक। कहीं भी अगर क्वेश्चन आपको अटका रहा है तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये नहीं सोचना है कि नहीं ये यूनिट तो मैंने करी है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगी, चाहे कितना भी टाइम इसको लग रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट सेविंग टाइम एंड मूविंग ऑन। क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए जहां भी अटक रहे हो। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो दोबारा आ सकते हो और उस क्वेश्चन को देख सकते हो। अब आ गया जो आपका 11:15 का टाइम। सो 11:15 तक आपको ये कवर कर लेना है। अभी भी आपके पास में 45 मिनट्स का टाइम और बचा है। इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। दोबारा से सेक्शन सी से शुरू कीजिए। सेक्शन सी के अंदर अगर आपने पहले 20 से 22 क्वेश्चंस किए हैं और आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप स्विच करना चाहोगे, सपोज दोबारा आपने देखा और 3-4 क्वेश्चंस और आपको लग रहे हैं कि 4 क्वेश्चंस मुझे और आ रहे हैं आगे जो सही हैं, तो इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन कौन से वाले में मुझे लग रहा है कि मेरे गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, उस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए और वो जो बाकी 4 क्वेश्चन अभी आपने और अटेम्प्ट किए हैं उनको ऐड कर दीजिए। इसके बाद में बारी आती है सेक्शन बी की दोबारा रिव्यू करने की और सेक्शन ए को दोबारा रिव्यू करने की। सो स्टूडेंट्स, कितने क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेटली अटेम्प्ट करने चाहिए टू रीच टू अ सेफ स्कोर, ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसके ऊपर आप जा करके देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा। एंड आपका जो टारगेट स्कोर रहना चाहिए, दैट शुड बी, योर टारगेट स्कोर शुड बी 120 प्लस टू गेट 100% जीआरएफ। इसके ऊपर आपका स्कोर नहीं जाता है। परसेंटाइल वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको आउट ऑफ द होल पेपर आपको सिर्फ 120 नंबर लेके आने हैं। ठीक है। सो जो आप अटेम्प्ट करते हो पेपर, आप करते हो 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट और 200 में से आपको 120 मार्क्स लेकर के आने, दैट शुड बी योर टारगेट। एंड इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। नाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, अपने दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री रखिएगा, बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से जाइएगा, पॉजिटिव लोगों से बात करिएगा और या फिर बात मत करिएगा किसी से भी। ठीक है। सो जस्ट बी योर सेल्फ बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। कोई भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे और अपना बेस्ट मोड पे वो एक्ट कर सके, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे बच्चों के क्वेश्चंस बहुत हद तक सही जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही क्वेश्चंस में गड़बड़ियाँ होने लगती हैं और उसका रीज़न वही है कि आप लोग स्ट्रेस में रहते हो, अपना बेस्ट वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते हो, पूरा आप जो है कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस्ड माइंड से नहीं रह पाते हो, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप घबरा जाते हो कुछ क्वेश्चंस को देख करके। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मान के चलिए, सपोज अगर सेक्शन सी में 75 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होंगे, 25 मीडियम और 25 हार्ड होंगे। तो आपको उन 25 को ढूंढना है जो आपके लिए ईजी वाले हैं। यही मेन टास्क है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो द की टू दिस एग्जाम इज डेफिनेटली हार्ड वर्क। आपको 6-8 महीने का या साल भर का जो टाइम लगता है कोर्स को कंप्लीट करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लेने के अंदर, सो वो सब के साथ में अब मेन एग्जामिनेशन डे पे आप किस तरह से अपनी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करते हो और कितना फ्री माइंड से इस पेपर को अटेम्प्ट करते हो, दैट इज द की फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। को ट्राई करके देखिएगा, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड ऑल्सो अगर आपका अपना कोई स्ट्रैटेजी है जिसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़ योर विश, बट आई फील दैट दिस इज़ अ रियली गुड वे टू कंप्लीट योर पेपर, बिकॉज आपको मार्क एंड रिव्यू का एक ऑप्शन दिया गया है और वो डेफिनेटली इसी वजह से दिया गया है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा दिए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर सको, इसी के लिए इस ऑप्शन को दिया जाता है और इसे आपका ज़रूर इसको आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बच्चों, दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों को कुछ और हेल्प चाहिए तो JRF अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे काफ़ी सारे लाइव सेशंस मैंने डाले हुए हैं और डेली लाइव सेशन होते हैं जिनके PDFs आपको इस JRF अड्डा की ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ मिलती है जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग